everyone. My name is Irshad Saifi. I'm your host to the podcast of You Can Succeed. मेरा नाम इरशाद सैफी है और मैं आपके जो पॉडकास्ट है यू कैन सक्सीड उसका होस्ट हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरा हमेशा ये कोशिश है कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग अपनी एक जिंदगी को सक्सीड करके दिखा चुके हैं, उनको इस शो के अंदर और इस पॉडकास्ट के अंदर लेके आऊं, ताकि हम सब लोग इंक्लूडिंग मी हम उनसे सीखें। और ऑब्जेक्टिव यही है कि जब ये लोग इतने सारे कम रिसोर्सेज के साथ और इतने चैलेंजेस के साथ अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं बना सकते। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के अंदर आर के जैन साहब हैं। ही इज हैविंग मोर देन 35 years ऑफ एक्सपीरियंस। उनका करियर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, उनको शुरू में एडमिशन नहीं मिल रहा था, वहां से लेके ही वेंट टू बिट्स पिलानी। फिर उसके बाद देन ही स्टार्टेड हिज आईटी करियर। आईटी करियर में राइट फ्रॉम द बेस, जो एक आईटी करियर एक इंजीनियर टाइप होता है, वहां से लेके उन्होंने सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर तक का सफर तय किया। तो वो सारी वो अपनी लाइफ स्टोरी बताएंगे और उसके बाद हम उनसे कुछ समझेंगे कि उनके लाइफ के अंदर क्या क्या चैलेंजेस थे और कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाया। सेकेंड, वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बीइंग अ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनसे कुछ टिप्स लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स कर सकते हैं ताकि वो भी सक्सेसफुल हो जाए। और उनका नजरिया जानेंगे कि आज की डेट में और आने वाले 10 से 15 साल के अंदर वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको अगर हम आज अपनी जिंदगी में लाना चालू करते हैं तो वी विल स्टिल बी रेलेवेंट इन द टाइम्स टू कम। विद दिस, let me introduce Mr. R.K. Jain. R.K. Jain साहब, thank you so much for coming into our show. It is absolutely a pleasure for us. यशास जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए कि मैं अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊं, कुछ अपनी लाइफ की जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं उनके बारे में कुछ आपको बता पाऊं और जो दर्शक हैं उनको भी बता पाऊं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ बहुत हार्डशिप से गुजरी है। मैंने स्कूलिंग एक बिल्कुल गांव के स्कूल से की है। दो सेंटर स्कूल था, बट लुधियाना का एक गांव था वो हलवारा, वहां से की है। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मेरे पेरेंट्स ने काफी पापड़ बेले, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सेंटर स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाना है, किसी और गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाना। तो मेरी उम्र 5 साल के बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन लिया जाता है, 5 में नहीं मिला, 6 साल की उम्र हो गई, 7 साल की उम्र हो गई। संभव 7 साल के बाद मुझे पहली क्लास में एडमिशन मिला। राइट। भगवान की दया से थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दे रखा था, तो पहली और दूसरी क्लास 1 साल में करी, तीसरी और चौथी क्लास 1 साल में करी, सो दैट मैं बाकी अपनी क्लास के बच्चों के एज के बराबर आ गया। उसके बाद ऑब्वियसली हार्डशिप बहुत थी। उस स्कूल में फीस मात्र 1 रुपया पर मंथ होती थी। यू कैन इमेजिन, 1 रुपया पर मंथ। राइट। वहां से शुरू किया कैसे कैसे करके। सिंस गॉड गिफ्ट था कि थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक रहता था, तो मैं हर क्लास में टॉप किया। और मैं पहला एक ऐसा विद्यार्थी था जो अपने पूरे स्कूल में एक किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। आई गॉट एडमिशन इन बिट्स पिलानी। नो, गुड, थैंक यू सर। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक चीज या बताइए सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि आपने टॉप किया, मतलब आपका जो अभी आपने बताया कि आपका एडमिशन लेट हुआ, फिर उसके बाद आपने उसको कैचअप किया, फिर उसके बाद टॉप किया, सर वो क्या चीज थी जो आपको इतना मोटिवेट रखती थी कि नहीं मुझे टॉप करना है? और वो ऐसी क्या दो तीन क्वालिटीज हैं जो आप स्टूडेंट्स को यहीं पर मैसेज देना चाहेंगे, जो उनको इनकलकेट करनी चाहिए अपनी लाइफ में सो दैट दे कैन ऑल्सो टॉप? यस। ऐसा मतलब बेसिकली क्या था कि आप अगर एम लेके चलते हो जी। कि जीवन में ये करना चाहते हो। मैंने एम एक्चुअली उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में 7 8 9 साल के बच्चे को इतना पता नहीं होता कि एम क्या होता है, ये करेक्ट। नहीं लेके चला था कि एम क्या है। बट हमेशा ये सोचता था कि मुझे अपना बेस्ट करना है, और मे बी कम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रोबेबली मतलब आई कुड सक्सीड।
और हर क्लास में मैं टॉप करता रहा। ऑब्वियसली अगर आज का एनवायरनमेंट होता, जी। आज के बच्चों को मैं कहता कि आप एक एम लेके चलो, लाइफ में एक एम लेके चलो, जरूरी नहीं कि आप हमेशा टॉप करो पढ़ाई में, जरूरी नहीं, बहुत सारे अदर एवेन्यूज हैं। आप म्यूजिक में टॉप कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स में टॉप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को आपने इवन क्रिकेटर्स को देखा होगा, फिल्म एक्ट्रेस को देखा होगा, जो पढ़ाई में बिल्कुल पीछे रहते थे बट कहां से कहां पहुंच गए। सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लीजिए, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले लीजिए, लाइक दिस। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दो। मेरा समहाउ एकेडमिक की तरफ ध्यान था एंड आई यूज्ड टू टॉप, एंड दैट्स व्हाई अभी मैंने बोला कि मेरे स्कूल से आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट इनटू सम इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। वो सम वो नहीं है स्कूल, सर, जो आप जो बोल रहे हैं वो सम नहीं है, दैट इज बिट्स पिलानी, दैट इज द इंस्पिरेशन एंड दैट इज अ ड्रीम फॉर मेनी मेनी स्टूडेंट्स many अक्रॉस students, द yes, वर्ल्ड। या yes, yes. तो वो सर And कैसे, मतलब वो जर्नी कैसे था बिट्स पिलानी वाला, मतलब हाउ डिड यू रियली थॉट कि नहीं बिट्स पिलानी में जाना है, और उसके लिए क्या तैयारियां आपने? देखिए, उस वक्त 11th 12th तक आते आते थोड़ा सा आइडिया लग गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का। आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम होते थे, हम्म। और भी एंट्रेंस एग्जाम होते थे, बट ये डिसाइड कर लिया था जब मैंने नॉन मेडिकल साइंस लिया स्कूल में, तो ये डिसाइड कर लिया था कि इंजीनियरिंग करना है, हम्म। राइट। अब इंजीनियरिंग में कौन सा कॉलेज से, उस वक्त के टाइम में अगर हम बोलें तो आईआईटीज और बिट्स पिलानी का बहुत नाम था। ओके, आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी मुझे आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन भी मिल गया, बट आई प्रेफर्ड बिट्स पिलानी। जो कुछ बिट्स पिलानी के बारे में सुना था, क्योंकि तब तो सुना ही था, तब इंटरनेट नहीं होता था कि इंटरनेट पे पढ़ लिया उसको कि बिट्स पिलानी क्या है। सिर्फ लोगों से जो सुना था कि बिट्स पिलानी में ये है और इस टाइप की फैसिलिटीज हैं और नंबर 1 कॉलेज है और ये है। बिट्स पिलानी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, आपके स्कूल के मार्क्स, बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे उस वक्त एडमिशन होता था। आजकल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया है, राइट। तो मुझे 100% श्योर था कि मेरा एडमिशन बिट्स पिलानी में हो जाएगा, राइट। अप्लाई किया, हो गया, एंड दैट्स इट, दैट्स इट, राइट। और बिट्स एंड पिलानी दिस वी में आर भी टॉकिंग काफी अबाउट मे बी 40 इयर्स बैक, 40 साल हो गए अबाउट, होंगे इस यस, बात। यस, यस, ट्रू, राइट। तो उसमें हो गया, अच्छा रहा, उसमें बहुत अच्छा रहा। बिट्स पिलानी में भी परफॉर्मेंस भगवान की दया से ठीक रही, राइट। नाउ जैसे मैंने बताया कि लाइफ बहुत हार्डशिप में गुजरी है, तो बिट्स पिलानी में भी उस वक्त जो भी फीस होती थी, मतलब उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 20,000 रुपये पर एनम, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस, जो बहुत ज्यादा नहीं था। हम्म। सॉरी, 20,000 पर फॉर द कंप्लीट 4 ईयर कोर्स, ओह। हाँ, नॉट फॉर 1 ईयर, राइट। तो 20,000 भी मैंने उन दिनों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अर्न किए और अपनी फीस का अपने आप पूरा पेमेंट इंतजाम किया, किया। या सो दैट मीन्स हार्डशिप बहुत थी, एनीवे। फिर बिट्स पिलाने से पास आउट करने के बाद, सिंस मेरा टीचिंग में थोड़ा सा पैशन था, आई हैव ए पैशन, स्टिल आई हैव ए पैशन फॉर टीचिंग, सो मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, बीआरसी इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में, राइट, जो आज भी चल रहा है। ओके, आज भी उनके मालिक मेरे से संपर्क में है और मुझे चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा से चलाऊं और आगे बढ़ाऊं उसको, राइट। तो उसमें चालू किया, करीब आप यकीन नहीं करेंगे कि करीब 8,000 बच्चों को उसमें पढ़ाया मैंने 4 साल में, वाह, 8,000 बच्चों को। दैट्स उस ग्रेट। वक्त की कंप्यूटर साइंस, उस वक्त की प्रोग्रामिंग और वो, तो आज भी उनके डायरेक्टर मतलब बहुत गर्व करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं फिर से रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट उनके साथ ज्वाइन कर लूं। एनीवे देखते हैं, वो चल रहा है वो भी। तो बीआरसी कंप्यूटर सेंटर में जहां एजुकेशन थी, उसके बाद मैंने कई बड़ी लार्ज कंपनीज में ज्वाइन किया, जैसे पंजाब ट्रैक्टर्स जी। मोहाली में, रेनबैक्सी, लोहिया ग्रुप, जिंदल ग्रुप, चंबल फर्टिलाइजर, बिरला ग्रुप एंड ऑल। सो धीरे धीरे भगवान की दया से करते करते मैं सीआईओ की पोजीशन पे पहुंचा। ड्यूरिंग माय करियर एज आईटी हेड और सीआईओ, बहुत प्रोजेक्ट्स किए आईटी के, नए नए, मतलब हमेशा नया सोचने का कुछ रहता था। 1989 में
लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ही आया था कि सारे जी कंप्यूटर, पहले अलग अलग कंप्यूटर होते थे, जी बट जी सब कंप्यूटर को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, एक सर्वर से कैसे जोड़ा जाए, उसको हम लैन बोलते थे, लोकल एरिया करेक्ट नेटवर्क। जी तो वो मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे था। तो वो मैंने अपनी कंपनी में पीटीएल में इंप्लीमेंट किया, बिल्कुल इनिशियल, मतलब वी वर द फर्स्ट of the companies who हम्म implemented local area network in any organization, right? Then चंबल फर्टिलाइजर में क्या होता था कि शेयर्स में बहुत लोग ट्रेड करते थे। एट दैट टाइम ऑनलाइन नहीं होता था, हम्म आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होता था। आपको, अगर आपने शेयर खरीदे, उन शेयर को आपको अपने नाम ट्रांसफर करवाना होता था। वो आप कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट भेजते थे, कंपनी उस पर ठप्पा लगा के आपका नाम लगा के भेजती थी, और इस प्रोसेस में करीब 10-15 दिन लग जाते थे। जी आई डेवलप्ड ए सिस्टम कि अक्रॉस द काउंटर, एटीसी, आप अपना सर्टिफिकेट हमारी कंपनी में लेके आइए, विद इन 5 मिनट्स आपको ट्रांसफर करके दे दिया जाएगा। वाह ना आपको कुरियर करना, ना कुछ करना। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 90s, अर्ली 90s की। तो उस वक्त इस टाइप की चीजें। ऐसे ही जिंदल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। जिंदल के ऑफिसेस बहुत जगह हैं जी वर्ल्ड वाइड, जी और इंडिया वाइड तो है ही हैं, एंड दैट टू रिमोट एरियाज में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, तो बहुत, रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है, रिमोट एरियाज में प्लांट्स एंड ऑल है। तो वहां मीटिंग करने के लिए मुझे या मैनेजमेंट को हमें जाना पड़ता था। वो आने जाने में ही 1-2 दिन का वो था, प्लस वहां पे टाइम लगाओ, प्लस अलग अलग। तो आई इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेली प्रेजेंस। उसके लिए हम कई जगह विजिट करके आए, कैसे जी चलता है। चाइना में विजिट किया, तो हुआई कंपनी का विजिट किया, एयरटेल का विजिट किया, बहुत जगह विजिट करके फाइनलाइज किया। उससे देखो, एक तो आने जाने की कॉस्ट बच गई, टाइम बच गया, प्लस अगर आपको 10 लोकेशन पे जाना होता था, 10 को आप एक साथ कंबाइन करके करेक्ट एक ही मीटिंग में उनको आप इंडक्ट करके जी उनके साथ बातचीत कर सकते थे। तो लॉट ऑफ सेविंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेवल, एंड इन टर्म्स ऑफ द टाइम इज मनी आजकल तो। करेक्ट करेक्ट तो वो बहुत बचा रहा हुआ। तो ये थोड़ा सा कैरियर के बारे में रहा। उसके बाद ड्यूरिंग माय कैरियर मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट, हम्म मैनी मैनी कंट्रीज एंड एंटायर इंडिया, बहुत ट्रेवल किया है। तो कई बार जॉब ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी ट्रेवल करने की। इंडिया की कोई स्टेट ऐसी नहीं रही जिसमें मैं ना गया हूं। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में घूमने का मौका मिला है। एंड उस घूमने से कई बार आपको बहुत ज्ञान मिला है, जी बहुत ज्ञान मिला है, राइट। गूगल के कई इवेंट्स में मैंने ज्वाइन किया है, सैन फ्रांसिस्को में और शिकागो में। तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं देखने जी को। जी वहां आप प्रेजेंटेशन मैंने दिया, तो उस प्रेजेंटेशन में आपको ऑडियंस की रिस्पेक्ट मिलती है कि हाउ डू यू करेक्ट प्रेजेंट द थिंग्स, आर यू अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो ये रहा एज फार एज कैरियर इज कंसर्न। फैमिली की तरफ से ऑफ कोर्स, मैं कहूं, अगर मैं पेरेंट साइड से या उससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली, हार्डशिप रही हमें, ओके, वट एवर। आफ्टर मैरिज, यस, ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टेंसेस आई कुड नॉट स्टे विद माई पेरेंट्स, सो मुझे लखनऊ मूव करना पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे इरशाद जी, लखनऊ में हम सिर्फ 2 कपड़े, मैं और वाइफ 2 कपड़े लेके चले गए, अपने वहां फ्रेंड्स से मांग के, लिटरली मांग के। 2-4 बर्तन मांगे, बेड का बिस्तरा मांगा, फोल्डिंग प्लंग मांगा, जो 100 रुपए का फोल्डिंग प्लंग आता था उस वक्त, आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाय 2 फोल्डिंग प्लंग्स ऑफ 100 रुपीज ईच। तो लोगों से लिटरली, मैंने बताया ना, हार्डशिप काफी रही। सो फ्रेंड्स से आज मैं उनको ग्रेटिट्यूड ऑफर कर रहा हूं, अपने फ्रेंड्स को, जिन्होंने उस वक्त मुझे, मतलब इस टाइप की छोटी छोटी चीजों से भी मेरी सहायता करी, और हमने लाइफ को, ब्रेकफास्ट करके वही लंच हो जाता था, मतलब एक टाइम का स्किप करना पड़ता था। इनकम सोर्सेस नहीं थे, पीछे पेरेंट्स से कुछ नहीं मिला था, समथिंग लाइक दैट, वट एवर। बट विद गॉड्स ग्रेस, गॉड गेव मी एवरीथिंग प्रोबेबली आई डिजर्व्ड, और मे बी मोर देन आई डिजर्व्ड, हम्म राइट। आई हैव 2 डॉटर्स, दोनों अभी मैरिड हैं, और दोनों अभी, एक शिकागो में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड।
अच्छी जॉब है, और दूसरी दुबई में सेटल्ड है। सो बोथ माई डॉटर्स एंड बोथ माई सन इन लॉज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो उनकी तरफ से मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब कोई, बहुत खुश फैमिली है हमारी, बहुत खुश फैमिली है, राइट। देन ऑब्वियसली लाइफ में इस पूरे ड्यूरेशन में कई सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं, बहुत लर्निंग मिली है, राइट। आपको लोग देखिए अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं कई जी। बार, राइट। मेरी भी लाइफ में एक अर्थ एंजल आया जिसको मैं अपना हमराज समझता था, सब कुछ उससे शेयर करता था, उसकी बहुत केयर करी, उसकी बहुत हेल्प करी, उसको बहुत प्यार किया, सब कुछ किया। बट कुछ दिनों बाद पता लगा कि वो सब मतलब के लिए था। जैसे ही मतलब पूरा होता है वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो लाइफ से ये एक सीखने को मिला। दूसरी बहुत बड़ी चीज जो सीखने को मिली वो ये मिली कि आपका नजरिया क्या है, लाइफ के प्रति आपका नजरिया क्या है। करेक्ट। आपकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में कुछ इवेंट होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं। तो घटना जो है, कोई इवेंट जो है, मैंने जो सीखा है कि इवेंट अपने आप में ना तो बुरा है ना अच्छा है। करेक्ट। इवेंट को देखने का आपका नजरिया क्या है, करेक्ट। वो मैटर करता है। अगर आप किसी इवेंट को पॉजिटिव ढंग से देखते हो तो आपकी कार्यशैली पॉजिटिव हो जाती है। आप नेगेटिव ढंग से देखते हो तो नेगेटिव। अगर सपोज कर लीजिए आपके मतलब घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, तो ये एक इवेंट हुआ। करेक्ट। ये इवेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गंदा है या अच्छा है, इवेंट इवेंट ही है। आप उसको कैसे देखते हो? कोई बंदा तो बिल्कुल बैठ जाएगा कि यार ये इसकी मर गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, समथिंग लाइक दिस। दूसरा बंदा उसी को यार इसको मुक्ति मिली, देखिए इतने दिन से बीमार चल रहा था, सब लोग इसकी सेवा कर रहे थे, टॉयलेट वगैरह भी वो बेड पे कर रहा था, इसको तो मुक्ति मिल गई है, राइट। तो आप कैसे देखते हो इवेंट को, कैसे देखते हो? तो नजरिया जो है, तो मैंने लाइफ में ये सीखा है कि आपके लाइफ में देखिए आपका कंट्रोल नहीं है इवेंट पे, जी। इवेंट होता है, राइट। बट उस इवेंट, ना तो इवेंट गंदा होता है ना अच्छा होता है, ना खराब होता है ना अच्छा होता है। सो आप उसको देखते कैसे हो, नजरिया क्या है, राइट। आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि डू नॉट लव टू मच, डू नॉट ट्रस्ट टू मच, डू नॉट केयर टू मच, बिकॉज दैट टू मच हर्ट यू सो मच, ध्यान साहब, राइट। ये आपने ना अभी जो दोनों चीजें बताई हैं, लव वाली और आपने जो इवेंट वाला बताया, एक्चुअली हाँ, स्पीकिंग आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली इन द यूथ एंड इन जनरल इन द एल्डर्स आल्सो, देयर इज अ यस, टर्मिनोलॉजी दैट वी ऑल हियर इज मेंटल वेलनेस, है यस, ना? जो मेंटल यस, इश्यूज हैं, आई थिंक ये जो दोनों आपने आइटम बताए हैं, बोथ आर द एक्चुअल डिजीज ऑफ, सॉरी, द एक्चुअल सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर डिजीज। सोल्यूशन टू मतलब दिस, कोई यस, अगर अपना नजरिया इतना पॉजिटिव रखे कि जो भी कुछ हो रहा है वो बेहतर के लिए हो रहा है, इससे वर्स्ट भी हो सकता था, और इसमें हम सबकी अच्छाई है, एक वो। और जो दूसरा पॉइंट आपने बोला, मतलब दोनों को अगर कोई जहन में रखेगा तो आई एम श्योर दे विल नॉट फील सो मच डिप्रेस्ड, दे विल नॉट फील कि हाँ आई एम हैविंग एंजाइटी एंड ऑल, एंड दे विल बी एबल टू क्योर देमसेल्फ। थैंक यस, यू सो मच, थैंक्स, आई रियली यस। अप्रिशिएट इट। यही मैंने, मेरी लाइफ की लर्निंग है, क्योंकि ये मैंने खुद सीखा है और मैं इनको फॉलो करता हूँ। जी। कि आज की डेट में मैंने छोड़ दिया है सोचना, क्योंकि ये समझ गया हूं कि लोग मतलब के यार होते हैं। जब तक आपका मतलब निकलता रहता है वो आपके लिए माई बाप हैं। जी। मतलब निकलते ही आपकी वैल्यू डिमलिश हो जाती है, वेरी ट्रू। राइट। वेरी एक ये है। दूसरा ये इवेंट वाला, क्योंकि एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मांग के लिटरली जीवन वहां से शुरू किया है, और आज लाइफ में भगवान ने सब कुछ दे दिया है, पोजीशन भी दे दी। आई वाज CIO, डॉटर्स को भी, बड़ी डॉटर का बहुत बड़ा, उन्होंने अपना घर लिया शिकागो में। एट दिस एज अपना घर लेना शिकागो में, इट्स नॉट बिग ऑल डील। दैट इजी, इट्स अ बिग राइट। डील। तो आई स्टार्टेड विद अ जीरो एंड गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग, ये तो है। नाउ अप्रिशिएट। आफ्टर आफ्टर माय बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माय लाइफ एंड फैमिली, उसके बाद मैंने जिंदल से थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, VRS सॉर्ट ऑफ थिंग ले लिया। हम्म। एंड बिकॉज मेरा टीचिंग एक पैशन है, ओके। तो मैं कई स्कूलों से जुड़ गया,
राइट। साईं बाबा के स्कूल हैं जो साईं बाबा को फॉलो करते हैं। जी तो जी। आज की डेट में मेरे साथ 27 स्कूल जुड़े हुए हैं, वाह। 27 स्कूल के टीचर्स को पढ़ाया है मैंने। तो सर राइट। क्या पिछले, पढ़ाते क्या है आप स्कूल्स हाँ के वो मैं अंदर? बता रहा हूँ, जी जी। तो पिछले 4 साल में मैं 250 से ऊपर, 250 से ऊपर वर्कशॉप्स ले चुका हूँ उनकी, वाह। ईच एवरेजिंग 2 आवर्स ईच। राइट। तो उनको एब्सोल्युटली। देखिए, कोरोना के टाइम में ये शुरू हुआ था। कोरोना के टाइम में हर टीचर को जरूरी था कि ऑनलाइन क्लासेस लें। जी। हर टीचर को जरूरी था कि आपके एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंट हो, उसमें करेक्ट। डेटा रखना है, सब कुछ कर। तो सब टीचर्स को पहले तो आईटी सेवी बनाया। राइट। 27 स्कूल हैं और मोर देन 1500 टीचर्स हैं इनके टोटल, जिनको मैं वाह। टीच कर रहा हूँ। राइट। तो इनको आईटी सेवी, पहले तो एमएस ऑफिस हो गया, गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, ये जनरल चीजें, गूगल जी जी। फॉर्म में एग्जाम कैसे लेना है, टेस्ट कैसे लेना है, गूगल फॉर्म में हर टाइप के क्वेश्चन वो बताए। बिसाइड्स उनको, जैसे हम बोलते हैं मोटिवेशनल, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, जी जी। कंपिटेंसी बेस्ड सिस्टम हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, टीचर्स का सोट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, हाउ डू वी इनकलकेट वैल्यूज इनटू आवर लेक्चर्स, इनटू आवर क्लासेस। राइट। तो एंड उनको पेरेंटिंग के टिप्स भी, क्योंकि उनको पेरेंट्स से डील करना या। पड़ता है, तो पेरेंटिंग टिप्स भी, ब्रेन बेस्ड लर्निंग, इस टाइप की चीजें उनको बताई मैंने। उनको ये बताया कि आप 40 मिनट का अगर आपका एक पीरियड है, तो कम से कम 2 मिनट बीच में, आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स और सो, एक ब्रेन ब्रेक एक्सरसाइज करिए, जिससे सारे बच्चे एक तो मोटिवेट तो होंगे ही जी होंगे, जी। थोड़ा सा ह्यूमरस भी हो जाएगा और अटेंटिव भी हो जाएंगे वो। करेक्ट। तो ब्रेन ब्रेक एक्सरसाइज उनको बहुत, हजारों ब्रेन ब्रेक एक्सरसाइज उनको दी नेट पे से ढूंढ ढूंढ के, कि ये 2-2 मिनट की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मतलब क्लास का एनवायरनमेंट उन्होंने चेंज किया। तो राइट। मतलब सर आप बेसिकली पूरा एक होलिस्टिक एजुकेशन के मुहिम, मतलब दैट इज द agenda that you are driving. यस This is derived from some of the industry best practices, basis the experience that you had a very successful experience. तो वो जितनी भी industry best practices हैं, प्लस जो आपका spiritual है, प्लस जो आपका peaceful ऑरा है, मतलब इन सबको आप कंबाइन करके एक पूरा होलिस्टिक एजुकेशन विच इज एब्सोल्युटली अ नीड, बिकॉज यस जस्ट studying the books is not making the human. It is important that यस all यस। of our kids and the youth should become human first. And I really appreciate that you are taking that initiative. Thank you so much. थैंक यू। सो ये थोड़ा सा पैशन है पढ़ाने का, तो हम्म। अब टीचर से, और प्लस इरशाद जी एक बात बताना चाहूंगा, ये जो भी मैं टीचर्स के लिए 250 वर्कशॉप से ऊपर किए हैं या आज भी कर रहा जी हूँ, जी। आई डोंट चार्ज एनीथिंग। वेरी मतलब गुड। मैं इसको समाज, भगवान ने अगर मुझे दिया है, मैं आगे सोसाइटी को दे रहा हूँ। दिस आई इज अ डोंट बिग चार्ज डील इवन ए सर। सिंगल पाई फ्रॉम एनी ऑफ द टीचर्स फॉर एनी ऑफ माई वर्कशॉप्स और ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस। दिस इज अ बिग डील सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। सर अब एक चीज हमें ये बताइए, बिकॉज मैं खुद, आपको पता है कि मतलब आई एम दी हेड ऑफ, मतलब आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू आईटी कम्युनिटी, जो आप यस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड आई एम ऑल्सो स्टैनफोर्ड एलुमनाई। तो मेरे जो कनेक्शंस हैं, मेरे जो मतलब इस हमारी पॉडकास्ट के जो ऑडियंस है, डेफिनेटली दे आर स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे आर ऑल्सो पीपल हु आर in beginning of the IT careers, they are also यस। the people who are in the mid of the IT career. मिड So ऑफ द आईटी अपना सर कैरियर। वो बताइए कि आपने जब IT का career start किया and then eventually you became the CIO. या So are there any tips that you would like to give to working professionals, and those not necessarily IT only, those would be applicable across? तो what are those 2-3 things that you would advise कि अगर आपको करियर में एक आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें अगर बिल्कुल टॉप पे जाना है, जैसे आप गए, आप सीआईओ बने, इसी तरह कोई मार्केटिंग में है, दे वुड हैव द इंस्पिरेशन टू बिकम सीएमओ, एचआर में है तो सीएचआरओ होगा, यस मार्केटिंग में यस। एंड देन अगेन फाइनेंस में है तो सीएफओ होगा। तो सर वो 3-4 चीजें क्या हैं जो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर ले आए, so there is nothing that can stop them to become the topmost guy in that particular field. यस, वेरी नाइस क्वेश्चन इरशाद जी। जी देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल पा रहा हूँ। जी जी। पहला तो ये है कि आप जिस भी फील्ड में, जैसे मैं आईटी के फील्ड में हूँ, तो आपको अपने सब्जेक्ट में तो मास्टरी होनी पड़ेगी। यू नीड टू कीप अपडेटेड ऑफ योर एरिया।
लेट अस से आज के जमाने में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर जी रहे हो, जी। और मैं अभी भी कोबोल के जमाने में पढ़ा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो लेटेस्ट चीजें उनके बारे में कुछ ना जानूं, तो करेक्ट। वेयर विल आई स्टैंड? या तो सबसे पहले अपने, आप फाइनेंस का एरिया ले लीजिए। फाइनेंस में टैक्सेशन लॉज और लॉज डेली चेंज होते रहते हैं। तो आपको अपने एरिया का सब्जेक्ट मास्टर होना पड़ेगा, और अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड लेटेस्ट फीचर्स और जो भी इनकमिंग लेटेस्ट थिंग्स हैं उनसे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। एक तो ठीक ये। है। सेकंड जो मैंने सीखा है कि आप देखिए, आपको गिराने वाले भी बहुत होंगे, आपसे ईर्ष्या करने वाले भी कंपनी में बहुत होंगे। करेक्ट। राइट। इवन कई बार हो सकता है बॉस आपका दूसरों के सामने आपके बारे में नेगेटिव बातें करता रहे, होता है, पॉलिटिक्स भी चलती है। आप इन सबको इग्नोर करो। मैं जब इग्नोर नहीं करता था, दिल पे लगा के बैठ जाता था, आई फेल्ट हर्ट एंड मेरा परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ। द मोमेंट आई रियलाइज्ड इन सब में कोई फायदा नहीं है, कोई फालतू चीजें सोचने का वो नहीं है, आप इसको इग्नोर करो, कंसंट्रेट ओनली ऑन योर वर्क। आप रिजल्ट देंगे, अपने आप वो रिकॉग्नाइज होगा। आप कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क एंड द रिजल्ट। एंड द रिजल्ट, यस, कंसंट्रेट ऑन द वर्क एंड द रिजल्ट, बस। एंड ऑब्वियसली कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन योर फील्ड, या दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट, ये दो चीजें मैं कहूंगा इन ए प्रोफेशनल लाइफ। ओके। नहीं सर, बेसिकली आपने तीन चीजें बोल दिया। एक आपने बोला कि एक तो अपने एरिया में एसएमई रहे, सब्जेक्ट मैटर हाँ हाँ एक्सपर्ट, हाँ। कि आप यस। जिस भी प्रोफेशन में है यू शुड जिस बी भी एक्सपर्ट इन प्रोफेशन में इट। है। You should continuously upgrade yourself, which basically what you are saying is कि learning is a lifelong, no matter। यस। बहुत बार सर क्या होता है, पर्सन ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अच्छी खासी जॉब लगी एंड दे फील कि अब तो हमारी पढ़ाई होगी। But I think यस, what message that you are giving is कि that is not the end. You have दैट to इज नॉट द एंड। continue to यस learn, read throughout the life and keep upgrading yourself. यस बड़ा यस, important और powerful message है बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमने कॉलेज छोड़ा, मैंने कॉलेज छोड़ा, जी। उस वक्त तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तीन के अलावा, फोर्ट्रेन, कोबोल एंड इसके अलावा कुछ नहीं होता था। करेक्ट आजकल के कहाँ पोर्टल वगैरह डेवलप, वेबसाइट्स वगैरह करेक्ट कहाँ होती थी। राइट। और आज मैं उन चीजों को अगर नहीं सीखता, अपने राइट। उसी फोर्ट्रेन कोबोल के उसमें रहता, तो आई वुड नॉट हैव रीच द पोजीशन ऑफ सीआईओ। करेक्ट। I could not have get done the work done Absolutely. from my subordinates. अगर Absolutely. खुद को नॉलेज नहीं होगी, Correct. सबॉर्डिनेट्स विल यू टेक यू फॉर गारंटेड। Correct. Correct. तो Second, आपको जी जी। उनसे ऊपर होना ही पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। सेकंड पॉइंट जो जैन साहब ने बताया, दैट इज कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉलिटिक्स वगैरह होती हैं एंड पीपल हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट्स और यस, गवर्नमेंट्स, दे कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट। दे कैन नॉट होती है। इग्नोर, या। तो व्हाट जैन साहब इज सेइंग कि यू विल हैव टू कंप्लीटली इग्नोर इट। यस। बिल्कुल इग्नोर करके, और जैसे वो होता है ना, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के वो बांध देते हैं ना सर, नाल टाइप बांध देते हैं हाँ उसके हाँ, सर के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल। बस उसके ऊपर करके और अपने काम पे फोकस कीजिए। काम पे फोकस करिए, यस। एंड थर्ड, जैन साहब ने बोला कि विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट, कि अपने काम पे कंसंट्रेट करिए और गोल रखिए अपने रिजल्ट के ऊपर। डोंट या। थिंक कि हाँ अभी मैं 10 घंटे काम किया, कुछ रिजल्ट आया नहीं आया, नहीं नहीं, उसके ऊपर नहीं। फोकस ऑन दी बिग रिजल्ट, कि हाँ मुझे अल्टीमेटली मैं काम कर रहा हूँ और मुझे काम करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू अकम्प्लिश इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और आई राइट। थिंक फोर्थ पॉइंट कहीं ना कहीं जैसा वो आता ही है कि इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, वो तो फॉर दैट गिवन गोज और विदाउट टेकन है। सेइंग, मतलब दैट उसके बिना गोज तो विदाउट सेइंग। कोई आदमी सक्सेसफुल हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, चाहे सकता, वो हो ही नहीं सकता, शॉर्ट यस। टर्म में हमें दिखेगा कि वो ग्रो कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर किसी के अंदर इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी नहीं है, हाँ, तो वो एक कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो नहीं जी, शॉर्ट टर्म पे हो बिल्कुल नहीं जी, सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये दैट गोज विदाउट सेइंग। जी और एक और चीज मैं छोटी सी जो मेरे कैरियर में मैंने ऑब्जर्व करी है, जी जी प्रोफेशनल लाइफ में, कि आप नई नई चीजों के बारे में सोचिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने टेली प्रेजेंस के बारे में मैंने जी सोचा, जी। राइट, उससे फिर उसका रिजल्ट आया, इतना टाइम बच गया, इतना पैसा बच गया आने जाने का, और वो सब बच गया। राइट। हम अपने रिमोट एरियाज पे जिंदल में चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके जाते थे, जिंदल के पास अपने चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, करेक्ट तो करेक्ट। कितना खर्चा बच गया। यू गेट टू कम आउट, यू हैव टू कम आउट विद न्यूअर आइडियाज जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो। जी। राइट, उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपकी रिकॉग्निशन पक्की हो जाती है। परफेक्ट सर, थैंक यू सर। तो दैट इज एक और चीज मेरे जहन में है अभी। हमने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो बात कर लिया,
सर ये हाँ बताइए, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को अगर मैं कैटेगराइज करता हूँ, स्टूडेंट्स वो हाँ हैं जो कि आपके जैसे बिट्स पिलानी, आईआईटी, आईएम्स वगैरह से आ हाँ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं हाँ जो कि टीयर 2 टीयर 3 यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, और राइट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं सर कि जिन्होंने हम्म नॉर्मल ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएशन कोरेस्पोंडेंस से की है। राइट तो उनको अगर अपना सक्सेसफुल करियर आईटी के अंदर आज बनाना है, हम्म आज आपको पता है आईटी में क्या क्या चल रहा है, हम्म तो हम्म अगर आज उनको आईटी में करियर बनाना है तो उनके पास हम्म, क्या रास्ते हैं? स्टार्ट करते हैं सर सबसे नीचे से। फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल कोरेस्पोंडेंस से कर रहा है, वो बिल्कुल आईटी में बिल्कुल अपना करियर कैसे बना सकता है? और बिल्कुल जो कि बिल्कुल फॉर एग्जांपल पर्सन हु मे नॉट हैव स्टडीड फ्रॉम द इंग्लिश स्कूल, हिंदी गवर्नमेंट स्कूल से वो पढ़ाई की है और कोरेस्पोंडेंस से किया है, उसको आईटी में क्या ऑप्शंस हैं और उसके बाद बाकी सबके क्या ऑप्शंस हैं? प्लीज, थैंक यू। ठीक है ठीक है। देखिए, मैंने अभी शुरू में बताया कि मैंने अपना फर्स्ट जॉब एक बीआरसी कंप्यूटर सेंटर में स्टार्ट किया था, जी जी। जहां पे हम बच्चों को पढ़ाते थे, कंप्यूटर साइंस करेक्ट। पढ़ाते थे। उस वक्त 6 महीने का कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और समथिंग लाइक दिस, या शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते थे। वो आज भी कर रहे हैं। तो वो जो बच्चे हैं, वो जस्ट बीए पास या इवन 12वीं पास भी आ जाते थे, जी। राइट। वेरी बेसिक उनको नॉलेज होती थी, और गांव से और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बहुत एडवांस्ड आईआईटी नहीं थे। आईआईटियंस हम्म। तो वैसे ही अपनी आईआईटी से पढ़ के आ जाएंगे। जी सो जी बेसिक, तो उनको जो हम सिखाते थे, और उसके बाद आज आई नो फ्यू ऑफ देम जो पता नहीं कहां से कहां पहुंचे हुए हैं, जी जी। सिर्फ वो 6 महीने का कोर्स करके। तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। आजकल एक मतलब छोटा सा 3 महीने का कोर्स करके जो एक ग्रेजुएट है, डिजिटल मार्केटिंग। हम्म। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट उसको सीखने के लिए 3 महीने का कोर्स इज सफिशिएंट। जी। एंड इवन अ ग्रेजुएट कैन लर्न इजीली क्या क्या उसमें होता है। तो उसमें वो कैरियर बना सकता है, राइट। आजकल जैसे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी, अगर मेरे जैसे बंदे को किसी को पढ़ाने का शौक है, तो ही जी कैन टीच द टीचर्स। आईटी का चीजें सीख के वो आईटी का चीजें आगे पढ़ा सकता है, राइट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, अपनी लाइफ में, अपने जीवन की, अपनी रसोई में इंटरनेट का क्या यूज कर सकते जी हो आप। जी। ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी लाइफ। कार पार्किंग, आप देखिए उसमें आईओटी। कार पार्किंग, कार एक थिंग है, उसमें आप इंटरनेट का कैसे यूज करोगे। हम्म। ऑटोमेटिक, मैंने यूएस में देखा, ऑटोमेटिक कार पार्किंग की जगह होती है, करेक्ट। ऑटोमेटिक उसकी पेमेंट हो जाती है। जी जी जी। ऑटोमेटिक जब आप बाहर जाते हो टाइम आ जाता है, उसका जितना चार्जेस देना है, करेक्ट। एवरीथिंग, नो मैन पावर इज रिक्वायर्ड। या। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप कई चीजें सोच सकते हो घरों में, मतलब इतनी चीजें आप सोच करेक्ट। सकते हो। अगर मैं इस पे डिस्कस करने लगूं तो मैं भी 3-4 घंटे निकल जाएंगे। करेक्ट। तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, मैंने कई लेक्चर्स भी लिए हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। तो बच्चे जो है सिर्फ 1-2 महीने का कोर्स करके आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जा सकते हो। आप ऑडियो विजुअल, आजकल ऑडियो विजुअल रील्स बनाते हैं लोग, और क्या क्या नहीं करते हैं। सो आपके कितने इवेंट्स होते हैं, उनका आप ऑडियो विजुअल कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो उनको, उनकी रिकॉर्डिंग करके, उसको आप क्रॉप करके और चीजें करके, वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप आ सकते हो। हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर, ये तो एवन 12वीं का बच्चा कर सकता है। देखिए, आजकल हर एक के पास एक लैपटॉप है, मोबाइल जी है, जी। उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। करेक्ट। बिल्कुल छोटी सी चीज, राइट। उसमें जो दिक्कत आई, ये आपके मोबाइल शॉप वाले होते हैं जो मोबाइल ठीक करते हैं, राइट। आप उसके पास जाते हो, वो 5-7 मिनट में आपको ठीक करके दे देता है मोबाइल में जो होता है। राइट। तो वो कौन सा बहुत पढ़ा लिखा है, करेक्ट। विद बेसिक नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, आप ये कैरियर अपना सकते हो। जो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल गांव के या बिल्कुल बेसिक स्कूल से आए हुए जी हैं, जी जी। राइट, इस 12th पे पास सर हो या वो भी even- ऐड कर सकते हैं क्या? आई एम श्योर आपकी लिस्ट में होगा। जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में कुछ एस्पेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसके लिए एक्चुअली में इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, पर नॉर्मल हाँ ग्रेजुएट कैन आल्सो गो एंड लर्न, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? इवन साइबर सिक्योरिटी में देखिए, आप साइबर सेल में आप कोई कंप्लेंट भी करते हो, तो जी। जो पुलिस वाला, ही इज नॉट ए आईटी एक्सपर्ट, हाँ, करेक्ट। ही करेक्ट। इज नॉट एन आईटी एक्सपर्ट। करेक्ट। तो बहुत एवेन्यूज हैं बच्चों के लिए, इस टाइप के बच्चों के लिए। साइबर सिक्योरिटी का एक है, एनालिटिक्स का एक है। जी। डाटा इतना आजकल आता है, आप उसको एनालाइज करके बहुत कुछ आप कर सकते हो। डाटा एनालिसिस इटसेल्फ इज ए बिग जॉब। करेक्ट। इट्स ए बिग 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 जॉब, या। राइट। माय डॉटर जो शिकागो में है, जो जॉब कर रही है, शी इज इन डाटा एनालिटिक्स वाओ। एंड अर्निंग करोड़ ऑफ रुपीज। वाओ। तो दैट्स अ बिग डाटा डील। एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है।
यूट्यूबर बन जाते हैं लोग, कुछ भी नहीं करना होता, राइट। अपना यूट्यूब चैनल खोला और उसमें औरों जी के और जी। समथिंग लाइक दिस बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब वो YouTube में सर मेरे ख्याल से आप यहाँ पे जो गाइड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आईटी का कुछ सीखें और सीख के लोगों को बता दें, मतलब इट नहीं इज नॉट लाइक कि कुछ भी रैंडम, मतलब एक शाह जी, मीनिंगफुल मुझे लग रहा है आप मीनिंगफुल भी करियर की यूट्यूब बात कर अपना रहे हैं चैनल मेरे आपने भी बनाया हुआ है, एंड आई डोंट थिंक यू आर ए आईटी प्रोफेशनल, आई नो, बट कई आपके साथी होंगे जो यूट्यूब चैनल बना के रखते हैं। इवन बच्चे आजकल बना लेते हैं, जी मैंने जी देखा जी। 10-12 साल के बच्चों का यूट्यूब चैनल है और उसमें करेक्ट। बहुत कुछ करते रहते हैं वो। राइट राइट राइट। तो इसमें इस टाइप से जो बच्चे स्कूलों से, गांव के स्कूलों से आए हैं, या इवन जस्ट प्लेन बीए ग्रेजुएट हैं, बीए बीएससी हैं, या उनके लिए भी आईटी में बहुत सारे एवेन्यूज हैं, तो बहुत बेसिकली एवेन्यूज। जैन साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अगर कोई आके बोलता है कि हमने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, हमने इंग्लिश स्कूल से नहीं किया है, तो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज दैट कैन बी एक्सेप्टेड, एक्सक्यूज यस, नहीं है वो। यस, अगर आपके अंदर जज्बा है तो ऑप्शंस इतने सारे हैं आज की डेट में लाइफ में सक्सेसफुल होने के, कि आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप जिंदगी में कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपकी ये एजुकेशन नहीं हुई। यस। अगर आपके अंदर जज्बा है, पैशन है, और आप चाहते हो वाकई जिंदगी के अंदर कुछ अचीव करना, तो जैन साहब बोल रहे हैं वो एब्सोल्युटली पॉसिबल हो सकता है, और उनकी लाइफ एब्सोल्युटली पॉसिबल स्टोरी है। ने और बिल्कुल हरेक बता की दिया है लाइफ हमें में कई सामने की बार, तरफ। हरेक की जिंदगी में कई बार अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जी जी। अपॉर्चुनिटीज दरवाजे पे एक बार नॉक करती है, फिर नहीं आती करेक्ट। है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। लोग बात छोड़ देते हैं, पहले से ही सोचने लगते हैं कि इसमें ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, जी। ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। अपॉर्चुनिटी आए, ग्रैब इट। करेक्ट देखी जाएगी बाद में, करेक्ट करेक्ट। क्या होना है बाद में देखी जाएगी, राइट। बट ग्रैब इट, वो क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं है, आई एग्री सर, आई राइट, दिस इज व्हाट इट इज। एग्री। और लास्ट में हम इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं बात। लास्ट में क्या है कि सपोज हम ये जानना चाहें कि फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजीज मैं एक एक डोमिनेट। सेकंड सर, मैं इंटरप्ट या करता हूँ, सॉरी। तो जैन साहब से समझते हैं अभी कि अभी जो, देखिए जैन साहब का तो बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। जैसे इन्होंने बताया कि 40 साल पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की, उस टाइम पे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। बट अगर आज की हम बात करें, दिस इज एन एरा विच इज लेड बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड व्हाट वी आर हियरिंग दिस दीज डेज इज कि अभी जो हम कर रहे हैं एआई के ऊपर या बाकी सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो जो हमारी नस्लें हैं आने वाली, दे विल चेरिश कि हाँ हमारे ऊपर जो पहले लोग थे कुछ करके गए हैं। तो आई थिंक आर के जैन साहब से जी समझते हैं कि उनका क्या व्यू है, बिकॉज उनके पास इतना अच्छा रिच एक्सपीरियंस है आईटी का और इन लाइफ का। तो उनसे समझते हैं कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आने वाले टाइम में, आने वाले 5 से 10 से 15 साल के अंदर ऐसी क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो कि काफी ग्रो करेंगी, और उनको अडॉप्ट करने के लिए लाइफ के अंदर क्या क्या लोगों को करना चाहिए। जैन साहब प्लीज बताइए। थैंक यू। देखिए, टेक्नोलॉजीज एक ऐसा एरिया है कि डेली चेंज होता है, डेली नई नई कुछ ना कुछ आ जाती है। जी तो जो मैं अगले में भी अबाउट लेट अस से अबाउट नेक्स्ट 10 years में सोचता हूं कि जी ये डोमिनेट करेंगी वर्ल्ड पे। तो एक तो आजकल चल भी रही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी ये अभी शुरू हो गया इसका यूसेज, इसके कोर्सेज शुरू हो गए हैं, इसमें इंजीनियरिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं, राइट। तो एआई का बहुत यूज, सबसे बड़ा यूज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। फेसबुक जी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसमें मैक्सिमम एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है। जी। वेदर फोरकास्टिंग में आपका डाटा इतना एनालाइज करके उसमें एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है। सो एआई टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू रिमेन and going to command the world in next 10 years or so minimum. करेक्ट। That is one technology. दूसरा अभी मैंने डिस्कस भी किया था, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। आप अपनी डेली लाइफ में, घरों में इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हो, घरों में, राइट। घरों में सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने करेक्ट। अभी एग्जांपल दिया था कार पार्किंग, राइट। यूएस में देखा है। कार क्लीनिंग, इंडिया में आपको अपनी गाड़ी साफ करवाने के लिए, उसकी सर्विस करवाने के लिए अगर सिर्फ क्लीनिंग वाली जाना पड़ता है, गैराज में जाएंगे, गाड़ी लगा देगा वो मैनुअल बंदा, कुछ वाटर कैनन से उसको साफ करेगा, पोछा लगाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। यूएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से गाड़ी आपकी जाती है, विद इन 2 minutes
साफ होके बाहर आ जाती है। नो मैनुअल इंटरवेंशन, नो मैनुअल इंटरवेंशन। अपने आप उस पे साबुन लग जाता है, अपने आप पोछा लग जाता है, अपने आप क्लीन हो जाता है। आप गाड़ी में बैठे रहते हो, यू रिमेन इन द कार एंड आप ड्राइव करके 2 मिनट में गाड़ी को बाहर निकाल देते हो, एब्सोल्युटली क्लीन हो जाती है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दिस इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। एक नई चीज जो आ रही है, जीनोमिक्स, जीन्स, जेनेटिक स्टडीज, ये वर्ल्ड को अब डोमिनेट करेगी। हेल्दी लिविंग, टर्मिनल इलनेस के लिए, जेनेटिक जितने डिजीजेज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, राइट। मतलब इस टाइप की भी रिसर्च चल रही है कि आपको बेबी जो चाहिए वो कैसा हो। करेक्ट, आई आल्सो स्टडीड दैट, यस। राइट, तो इस टाइप की स्टडीज चल रही हैं। करेक्ट। ओके, दिस इज वन। नेक्स्ट जो फ्यूचर में करने वाली चीजें वो, उसको हम कहेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो वेदर समबडी हैज हर्ड ऑफ दिस नेम और नॉट। ये आजकल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो इट इज ए बेसिक सिक्योर स्टोरेज सिस्टम, मतलब बहुत सिक्योर है, राइट। इसका साइबर सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में बहुत बड़ा यूज है, राइट। आपका बैंकिंग, आपने सुना होगा कई बार आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया जी, बहुत बार सुना होगा आजकल, ये कर दिया आपने, यहां जी, क्लिक जी, कर दिया, जी। हैक हो गया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इन सब चीजों से मुक्ति मिलने वाली है, राइट। इट इज द मोस्ट सिक्योर्ड एनवायरनमेंट और स्टोरेज फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। एक में और टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है, एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स। एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स, नॉर्मल ईंट होती है, ब्रिक होती है, लाल रंग की ईंट होती है जो घरों में यूज होती है, राइट। उस ईंट को, होम यूसेज ऑर्डिनरी लुकिंग रेड ब्रिक को, दे कन्वर्ट इनटू एनर्जी स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स, और घरों में ईंट की जगह एक लगा देते हैं। जी, तो जी। पूरे घर में 2-3 ईंटें ऐसी होंगी जो एनर्जी स्टोरिंग होंगी, राइट। उसमें घर की एनर्जी पूरी एक तरह से जो चाहिए घर को चलाने के लिए, वो पूरी उस ईंट में स्टोर होती है। एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स, So दिस इज basically, अनदर टेक्नोलॉजी। next level of solar. नेक्स्ट लेवल ऑफ सोलर यू कैन से दिस, राइट। और एक लास्टली एक और मैं कहूंगा, मे बी आई विल कॉल क्वांटम कंप्यूटर्स। आपने सुपर कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा। नाउ the next generation computers are coming as quantum computers. They use quantum physics to operate, right. इससे the computers operate extremely quickly, very fast. So ये जो है क्वांटम कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि अपने कोविड के वैक्सीन को डेवलप करने में यूज हुई है। तभी इंडिया में इतनी फास्ट कोविड के वैक्सीन डेवलप हो पाए, जी, जी, जी। right. So these are 5 or 6 technologies that I feel is going to dominate the world in the next 10 years or so. Thank you so Maybe much. more, but जो मेरी नॉलेज कहती है वो ये टेक्नोलॉजीज तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू have their say in the next 10 years. करेक्ट, नो आई कंप्लीटली एग्री। जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी हैं, बट दीज आर एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज जिनके यूज केसेस हैं, और जिनके यूज केसेस और ज्यादा से ज्यादा अभी फ्यूचर में आएंगे। Yes. थैंक यू सो मच। आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया। इट वाज एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू इन आवर पॉडकास्ट। Thank you, Shaji. We really Thank you. learned a lot from your experience, the kind of tips that you have given to the working professionals as well as to the students. More importantly, to the students who really feel कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन सबके लिए आपने टिप्स भी दिए और उनको सजेशंस दिया कि क्या क्या करना चाहिए। एंड थर्ड, आपका फ्यूचरिस्टिक विजन कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज डोमिनेट करेंगी वर्ल्ड को। तो विद दिस, thank you so much, and it was really an honor for us, and let's stay connected. Thanks for watching, everyone. Thank you. Thank you.